जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जो जातक हैं 120 दिन तक, जी हाँ 120 दिन तक ऐसा वरदान यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं कि आप लोग यहाँ पर विचार में पड़ जाएंगे। जी हाँ, आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे साथ क्या क्या होगा। यहाँ पर 2025 के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 नवंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ, वक्री मतलब देखिए, अभी तो आप लोग सोचेंगे कि पिछली वीडियो में अभी आप वीडियो बनाए थे कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थ राशि में है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कर्क राशि पर। लेकिन अब कैसे वक्री होंगे और कैसे इतना जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर कुछ ग्रहों की युति होती है, जो कि होती है दो युति। या तो कोई भी ग्रह आगे जाते हैं तो आगे से पीछे आते हैं किसी कारणवश। धीमे चाल में अगर मान लीजिए हम हैं, आप हैं, अगर धीमी चाल चल रहे हैं तो स्वाभाविकतः हम और आप पीछे ही धीमी चाल में चलेंगे। अगर तेज चल रहे हैं दौड़ के तो अपने मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत सुनहरा मौका लेकर के आए हैं, जो कि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का वरदान से कम नहीं है और देवगुरु बृहस्पति से यहाँ किसी भी प्रकार का यहाँ पर शत्रुता नहीं है विशेष। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर के आए हैं, चलिए हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। किसी प्रकार की अगर व्यक्तिगत कुंडली दिखवाना है, जानकारी स्वयं के बारे में लेना है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को शेयर करिए। चाहे आप करियर के बारे में पूछना चाहते हैं या बिजनेस के बारे में या किसी प्रकार का पढ़ाई लिखाई के बारे में या अपने शादी विवाह के बारे में, सब कुछ मैं बताऊँगा। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ समय सही नहीं पता है, अपने दोनों हस्तरेखाओं का फ़ोटो आप खींच करके भेजिए, मैं उसका विश्लेषण करके आपको बता दूंगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति 4 नंबर पर अभी हैं, मतलब कि यहाँ पर चौथे राशि पर, कर्क राशि पर। जब कर्क राशि पर हैं आपके यहाँ पर माता के भाव में, यहाँ पर कौन सा भाव है, ये चौथा भाव है। तो इसी प्रकार माता के भाव पे होने के कारण अब आप लोग सोचे होंगे कि आप क्यों बता रहे हैं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, आपको अच्छा फल मिलेगा। तो देखिए, बात यह है कि यहाँ पर जो दो युतियाँ होती हैं, या तो कोई ग्रह आगे जाता है या तो पीछे। जब आगे जाते हैं तो उसे कहते हैं अतिचारी। क्या कहते हैं? अतिचारी कहते हैं। और यहाँ पर कोई ग्रह जब पीछे आता है तो इसे कहते हैं वक्री होना। मतलब ग्रह का दो युति होती है, एक अतिचारी आगे जाना और पीछे आना, वक्री। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति फिर से वक्री हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? यहाँ पर देखिए 11 नवंबर से 11 मार्च 2025 के 11 नवंबर से 2026 के 11 मार्च तक यहाँ पर वक्री होंगे और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंतर्गत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इस समय हो गया वक्री का, लेकिन यहाँ पर तीसरे राशि में प्रवेश कब कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अभी चौथे राशि में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन यहाँ पर चौथे राशि में बैठ करके अभी यहाँ पर इनका दृष्टिकोण से होता है पंचम सप्तम नवम, 5वीं 7वीं 9वीं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका वीडियो मैंने पिछले अभी बना दिया था, तो आप लोग शायद देखे भी होंगे। तो आप उस वीडियो में मैं इसका पूरा विवरण बता दिया हूँ क्या फलादेश होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बैठ करके जो फल दे रहे हो तो मैंने बता दिया था, लेकिन अब यहाँ से निकल करके कब निकलेंगे? 3 दिसंबर को राशि प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। देवगुरु बृहस्पति चौथे राशि से निकल करके तीसरी राशि में, क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो पीछे आएंगे, तो तीसरी राशि में 3 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। इसका बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ प्रदान होगा। अब देखिए, तीसरे राशि में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, ठीक है। तो समय भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको लाभ प्रदान होगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको जो भी अभी तक आप दिक्कतें सहते आए हैं, जो भी आप तकलीफ़ें सहते आए हैं, उन सब से आपको निजात मिलेगा। किसी प्रकार का आपका शत्रु अगर आपको नुकसान पहुँचा रहा था, उन सब से छुटकारा मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हैं किसके कारक है समझिएगा। अगर आप भाग्य, धर्म, शिक्षा और बुद्धि के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। ये आपके भाग्य को तेज करते हैं। आपका भाग्य, जैसे मान लीजिए
अगर कोई आप हमारी वीडियो लेडीज देख रही हैं, मतलब कि कोई लड़की देख रही है शादी के लिए कि पंडित जी शादी बताएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति ही यहाँ पर कारक हैं। लेडीज अगर देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, भी मैं आगे बताऊंगा भी, और सटीक उपाय भी बताऊंगा वीडियो के साथ साथ अंत में वीडियो के। तो यहाँ पर आप लेडीज अगर देख रही हैं तो शादी जो देखा जाता है, पति का सुख मिलेगा कि नहीं, पति कैसा होगा, क्या हमको मानेगा कि नहीं, कैसे मिलेगा, किस दिशा में क्या होगा, मतलब सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति से। लड़की अगर अपना कुंडली दिखा रही तो, अगर कोई पुरुष दिखा रहा है कि भाई हमको कैसा गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं, कैसा पत्नी मिलेगी कि नहीं, हमारी शादी होगा कि नहीं 2026 तक है, तो इस अवधि के अंतर्गत क्या देखा जाएगा, उसके कारक हैं शुक्र, पत्नी के कारक हैं शुक्र और पति के कारक हैं गुरु। तो इसी प्रकार यहाँ पर दोनों कारक यहाँ पर देखा जाता है। तो इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि लेकर के आते हैं, आपके लिए नए नए रास्ते खोलते चले जाते हैं, जो अभी तक बंद था वह भी खुल जाएगा। तो चलिए अब ये जिस जगह बैठी हुई हैं इनका बताते हैं कि यहाँ पर तीसरे राशि में बैठी हुई हैं। तीसरा है मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुधदेव। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, मतलब बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसा कि साहस का भाव होता है और छोटे भाई बहन का होता है और छोटी छोटी यात्राओं से जुड़ी हुई जो होती हैं यहाँ से आपका देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर साहस अपना नहीं बना पा रहा था अभी तक, किसी प्रकार को काम को करने से यहाँ पर बहुत कतरा रहा था, मन नहीं बन पा रहा था, वो बिल्कुल भी मतलब विचार कर रहा था लेकिन उसका बार बार काम फेल हो जा रहा था, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अच्छा मार्ग दिखाएंगे। लेकिन हाँ, कर्म आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मैंने बता दिया आप बैठ जाएं सर पे हाथ रख के कि अरे मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मेरा मार्ग खुलेगा तब, ऐसा नहीं। आपको बाहर निकलना है घर से, नया नया जगह जाना है, तब आपका मार्ग वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अवश्य साथ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर छोटे भाई बहन इत्यादि से जो आपको मतलब कि आपसे उलझन थी, झगड़े लड़ाई थे, उन सब भी दूर हो जाएंगे। और इसी प्रकार आपका जो काम अभी तक बिगड़ता था वो भी यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, इत्यादि सभी काम आपका होने लगेगा। आपके अंदर उतना पावर, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि हाँ मुझे ये काम करना है, यहाँ पर जाना है, ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, ये तो रही देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन यहाँ से उनकी देख कहाँ पर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पर देखते हैं, जहाँ जहाँ भी देखते हैं, उनकी पॉजिटिव मतलब नेत्र का प्रकाश कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है, उसी प्रकार से हमारे अंदर आकार और विकार आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है, 3 दिसंबर पे से यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर 11 नवंबर 2025 के अंतर्गत यहाँ से अपना राशि मतलब वक्री हो रहे हैं और 3 दिसंबर से यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। ठीक है, तो यहाँ से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव का मतलब क्या है, ये चीज़ आप समझिएगा। सप्तम भाव पे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि पड़ना अर्थात तुला राशि पे पड़ना बहुत ही ज़्यादा लकी और शुभ माना जाता है। देखिए मैं आपको साफ साफ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर लेडीज आप देख रही हैं आपके लिए तो ये रामबाण है, पुरुष भी देख रहे हैं फिर भी रामबाण है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ पर पंचम दृष्टि डाल रहे हैं तो पांचवी जो इनका प्रकाश दृष्टि पड़ रहा है ये 50 से 55% अराउंड यहाँ पर पड़ता है फर्क, मतलब कि इनका प्रभाव। ठीक है, इतना प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। संपूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। तो यहाँ पर आपका जैसे कि विवाह से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का बाधा है, समस्या है, किसी प्रकार का विवाह आपका नहीं हो पा रहा था अभी तक, किसी प्रकार समस्या उत्पन्न हो रहा था, या आप सोच रहे थे कि विवाह करें, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है और इसी प्रकार जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। या किसी प्रकार का आपके पति पत्नी के बीच में मनमुटाव था या किसी प्रकार आपके प्रेम संबंध में यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा था, एक दूसरे से मतभेद हो रहे थे किसी बात को लेकर के, तो यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा। कब से? 3 दिसंबर से सब खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 11 नवंबर से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपका प्रेम संबंध बहुत ही मजबूत होगा। देवगुरु बृहस्पति
विवाह के बहुत अच्छे कारक ग्रह हैं। तो इसी प्रकार यहाँ से आपका भैया सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। विशेष करके आपके शादीशुदा लोगों का जीवन, जो प्रेम संबंध में उनका जीवन, जो प्रेम में पड़ना चाहते हैं उनका जीवन, यहाँ पर कोई ना कोई तालमेल मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा आने वाले समय में बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ से अब वो पंचम दृष्टि आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगा? धनु राशि पे पड़ेगा। तो एक किसका भाग किसके कारक हैं? यहाँ पर देखिए भाग धर्म से जुड़ा हुआ यह भाव होता है और इसी प्रकार फल प्रदान करते हैं, यात्राओं के कारक होते हैं। और यहाँ पर दक्षिण भारत के ज्योतिषी यहाँ पर पिता का भी दर्जा दिए रहते हैं, पिता का भी यहाँ पर कारक माना जाता है। तो इसी प्रकार यह जो आपका नवम भाव है, आपके लग्न से नवम भाव बहुत ही अच्छा होता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शिक्षा को मजबूत करेंगे, भाग्य आपका नया नया मार्ग खोलेगा और आपका सकारात्मक ऊर्जाएं यहाँ पर सोच आपका बढ़ेगा, आपके शत्रु का विनाश होगा। और इसी प्रकार जो आपको गिराने वाले रहेंगे वो खुद ही गिर जाएंगे, आप उठ जाएंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर जो भी आप यात्राएं करना चाहते हैं, कहीं देश विदेश इत्यादि की यात्राएं करना चाहते हैं या कहीं अदरवाइज कहीं पर भी, तो आपका यहाँ पर सफल हो सकता है। और इसी प्रकार पढ़ाई लिखाई में शिक्षा आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और आप हमेशा शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार आपके पिता से किसी प्रकार का कलह अगर आपको था तो वह भी कलह दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों देखिए ये हो गया आपका सप्तम दृष्टि। अब बात करते हैं नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि कहाँ पर रहा है? जहाँ 11वां भाव है। कौन सा? 11वां भाव का। अब देखिए एक किसका होता? आय का, धन लाभ का और मित्र का, बड़े भाई बहन से जुड़ा हुआ ये भाव होता है 11वां आपका। किसी प्रकार का किसी मार्ग में आपका नुकसान हो रहा था अभी तक, किसी प्रकार का दिक्कत में आप पड़े थे, कहीं पर आप फंसे थे, किसी रोग में ग्रसित थे, तो वहाँ से आप धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे और आपका आय यहाँ पर दुगुना तिगुना चरगुना होता चला जाएगा। 2026 तक में बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा लेंगे। और इसी प्रकार मित्र से किसी प्रकार का दिक्कत था तो मित्र आपका सपोर्ट करेंगे और जिनसे मनमुटाव था वह भी दूर होगा। बड़े भाई बहन का भाव जुड़ा हुआ होता है इससे, तो बड़े भाई बहन जो भी नाराज़ थे या किसी प्रकार समस्या चल रही थी, आपस में मतभेद था, वह भी धीरे धीरे दूर होगा। तो प्रिय दर्शकों यही रहा पंचम सप्तम और नवम का दृष्टि, जो कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए। बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, जो कि 120 दिन के अंदर 120 दिन के अंदर इतना अच्छा प्रभाव यहाँ पर देंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे। कब से? 3 दिसंबर को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके प्रवेश करेंगे और 11 नवंबर से आपको यह प्रभाव देखने को विशेष करके मिलने लगेगा। तो इसी प्रकार जब वक्री होंगे तो अब उपाय की बात करेंगे। देखिए उपाय यह करना है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, विष्णु भगवान का पूजन करना है और किसी गरीब को दान उद्यान करना है। और इसी प्रकार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ पूजा करें बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों इसी तरीके से आप अपना उपाय करिए। और अगर आप किसी प्रकार का विशेष बातचीत करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करा के स्वयं व्यक्तिगत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।